अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद वक़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, गुज़श्ता कई जुमों से अल्लाह की राह में खर्च करने की मुनासबत से गुफ्तगू आप समाअत फरमा रहे हैं। आज भी इसी सिलसिले में मज़ीद कुछ बातें आपके सामने जिक्र करनी है। बहुत सी मिसालें और वाक़यात सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की जिंदगियों से आपके सामने जिक्र कर चुका हूं। और सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की सीरत के मुताला से
ये बात वाज़ेह होती है कि जिस तरह अच्छाई के दीगर कामों में, दीगर इबादात में, नमाज में, रोज़ा में, ज़िक्र में, जिहाद में, तबलीग में, दीन के दीगर शोबों में सहाबाए किराम क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए मिसाल और नमूना है। बिल्कुल इसी तरह अपने माल को खर्च करने में भी अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल नहीं मिलती, बल्कि कुरान पाक की तफासीर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारका से इस बात की वजाहत होती है कि खुद रब्बुल आलमीन को सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की जुमात को रोकना पड़ा कि इतना खर्च ना करें, उसमें थोड़ी कमी करें। चुनांचे कुरान पाक की जो आयत है यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून, पूछा आके सहाबाए किराम ने कि हमें बताइए हम क्या खर्च करें, अल्लाह की राह में कितना दें, कितना बाकी छोड़ें, कितना खर्च कर दें। अब अल्लाह ने सवाल को भी जिक्र किया है और फिर जवाब भी दिया है। जवाब यह दिया खुद कुलेल हाफ कि मेरे पैगंबर आप इनसे फरमा दें। अब जो हफ का लफ्ज है इसके दो मानी किए गए। एक माना यह है कि जो आपकी जरूरत से जायद हो, अल हफ जायद हनिज जरूरा, बस जो भी जरूरत से जायद है वो अल्लाह की राह में खर्च कर दे। और रवायात में यह आता है कि सहाबाए किराम ने फिर इतना खर्च किया कि अपनी जरूरत का भी लिहाज नहीं किया और खुद जो है उनके पास कुछ भी ना बचा, परेशानी हो गई। और हफ का एक माना किया है मुफस्सिरीन ने कि आप इतना खर्च करें अस्साल कि अपने आप को मुशक्कत में न डालें। जो खर्च कर रही हैं इस खर्च करने में आप कमी करें, अपने लिए भी कुछ बचा के रखें। तो पता क्या चलता है कि सहाबाए किराम अल्लाह की राह में इतना बेदरेग खर्च करते थे कि उन्होंने कभी अपनी जरूरत का भी ख्याल नहीं किया। और यही वो सिफत इनकी अल्लाह ने कुरान में फिर जिक्र की, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, अपनी जात पर गैरों को तरजीह देते हैं। भाई दुनिया में वो कौन सा आदमी है कि जो अपनी जात के मुकाबले में किसी और को तरजीह दे। हर आदमी अपने नफे की बात सोचता है, हर आदमी अपने आराम की बात सोचता है, हर आदमी अपने लिए सोचता और फिक्र करता है। और पूरी दुनिया में, कायनात में रब ने जिनको मिसाल बना के जिक्र किया कि जो अपनी नहीं सोचते दूसरों की सोचते हैं, जो अपने नफे की बात नहीं करते दूसरों के नफे की बात करते हैं, जो अपनी जरूरत का ख्याल नहीं रखते दूसरों की जरूरत का ख्याल रखते हैं। अगर कायनात में अंबिया के बाद बेहसियत जमाहत अगर किसी को देखना हो तो वह पैगंबर के सहाबा हैं रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा,
ये माना है इस आयत का। और यह आयत नाजिल किस मौके पे हुई थी, जरा आप उस वाक़े को भी देखें अहादीस की नजर में। रमजान का महीना है, मस्जिद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा मेहमान हैं, बाहर से आए हुए कुछ हजरात हैं। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मेहमान को एक एक सहाबी के सुपुर्द कर दिया, आप इसको इफ्तार करवाएं, आप इसको खाना खिला दें, लेके चले गए। अब एक सहाबी पीछे बच गए, एक मेहमान बच गया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर दौड़ाई तो हजरत साबित रजी अल्लाह अन्हु बैठे हुए थे। फरमाया ये मेरा मेहमान है, ये अल्लाह के घर का मेहमान है, रोजे से है, आप इसे लेकर जाइए। अब ले गए घर में, अपनी बीवी को जाके कहा कि ये रसूलुल्लाह का मेहमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका रोजा है, इसे इफ्तार कराना है, इसे खाना खिलाना है, लिहाजा घर में जो कुछ भी है पीछे बचा के बच्चों के लिए भी कुछ नहीं छोड़ना, बच्चों का भी ख्याल नहीं करना, जो है उठा के तैयार करके मुझे ला के दे दो। अब जो थोड़ा सा खाना था वो उनकी बीवी ने अपने खामन को दे दिया। बच्चे उसी हालत में बगैर खाना खाए भूखे सो गए। ये है वो ईसार, ये है वो जज्बा अल्लाह की राह में खर्च करने का, ये वो हमदर्दी और जज्बा है कि दूसरों की जरूरत को पूरा करना है, अपनी जरूरतों को बिल्कुल छोड़ देना। अब साथ ही अपनी बीवी को एक और बात भी कही कि ज़ाहिर है मेहमान है, उसके साथ बैठ के खाना पड़ेगा, और जब मैं खाऊंगा ये थोड़ा सा खाना है जो एक आदमी के लिए बमुश्किल काफी होगा। अब दो आदमी जब मिल के खाएंगे तो मेरा जो मेहमान है इसका पेट नहीं भरेगा, इतना भी ख्याल है उन्हें। भाई शरीयत ने इतना किसी को मुकल्लिफ बनाया है कि तेरे बच्चे भूख से सो रहे हैं और तू उठा के दूसरों को दे दे, या तो खुद भी साथ बैठा है तो मजीद किसी तकल्लुफ में पड़ने की जरूरत ही क्या है, तू भी खा वो भी खाए, बस है ही इतना, सवाब मिल जाएगा तुझे, अल्लाह तो देख रहे हैं। लेकिन अंदर की जो कैफियत है और अल्लाह की राह में खर्च करने का जो जज्बा है, दूसरों की जरूरत को पूरे करने का जो एहसास है, रब ने रहती दुनिया तक एक मिसाल बनानी थी, फिर उनसे ये काम हुआ क्या? अपनी बीवी से कहते हैं कि जब हम खाना खाने के लिए बैठ जाएं, आपने ये जो दिया और चिराग जल रहा है इसे बुझा देना है, ठीक करने के बहाने बस इसको पकड़ के बुझा देना है, और फिर इसके साथ ही लगी रहना तब तक कि हम खाना खा लें। अंधेरे में खाना खाएंगे, और अंधेरे में इस वजह से कि मेरा हाथ बर्तन के साथ उस मेहमान के हाथ के साथ लगता रहेगा, वो भी समझेगा ये खा रहा है, मैं नहीं खाऊंगा, और सारा खाना मेहमान खाएगा, उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी, वो सैर होके खा ले। इतना जज्बा, ये इसार, ये कुर्बानी, इतना ख्याल दूसरे भाई का। खैर रात को खाना खिला दिया, उसे खाना खिला के रुखसत कर दिया। अब रात के अंधेरे में क्या हुआ था इसे सिर्फ रब्बुल आलमीन की जात जानती है, या वो हजरत साबित जानते हैं रजी अल्लाह ताला। अब किसी को क्या पता क्या कैसा मंजर था, कैसे खाना खिलाया था। सुबह हुई, यही सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद में हाजिर हुए, दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, अल्लाह के नबी ने इशारे के साथ अपने पास बुला लिया, करीब आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने वही के जरिए मुझे तेरी सारी कैफियत बता दी है, जो तूने रात के अंधेरे में और तारीकी में किया था, चिराग को बुझाकर जिस अमल को तू छुपाना चाहता था,
अल्लाह ने उसे इतना आश्कारा किया है कि सिर्फ मैं मुहम्मद ही नहीं, सिर्फ मेरे जमाने के लोग नहीं, रहती दुनिया तक क़यामत कायम हो जाएगी, रात के अंधेरे में किए जाने वाले तेरे इस अमल पर कुरान तेरी अजमत की गवाही देता रहेगा। अल्लाह बड़ा खुश हुआ है तेरे इस अमल से, और सिर्फ मुझे बताया ही नहीं, रब ने कुरान बना के नाजिल किया है। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि मेरे नबी तेरे जान निसार ये सहाबा, ये तो इतने इज्जत वाले हैं, खुद खाते नहीं, भूखे सो जाते हैं, बच्चों को भूखा सुला दिया, बीवी को भूखा सुला दिया, खुद भूखा सो गया, दूसरे भाई की जरूरत को पूरा किया है। ऐसे अल्लाह की राह में खर्च करने वाले। और कैसे? इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, मशहूर हदीस है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक बकरे की सिरी है, एक आदमी ने बकरा ज़िबा किया, गोश्त तकसीम कर दिया, अब उसकी जो सिरी है वो एक जरूरतमंद को दे दी। अब उसके घर में पहुंची, उसने कहा मुझसे ज्यादा जरूरतमंद तो मेरा फलां आदमी है, अब उसे घर में पहुंचा दी। उसने सोचा कि मुझसे ज्यादा जरूरतमंद तो फलां है, अब उसके घर में पहुंचा दी। अब उसे ख्याल हुआ कि मुझसे ज्यादा जरूरतमंद तो फलां आदमी है, उसके घर पहुंचा दी। 1 2 3 4 करते करते 7 घरों में, एक ने दूसरे को, दूसरे ने दूसरे को आगे, और करते करते वही पहले घर में जिसने आगाज में किसी को दी थी, फिर वापस उसी के घर में आ गई। अब जाहिर है अल्लाह ने उसी के मुकद्दर में लिखी थी, लेकिन अंदर का जो जज्बा है, जो कैफियत है कि मेरे मुझसे ज्यादा मेरा दूसरा भाई जरूरतमंद है, मैंने उस पर खर्च करना है, मेरी जरूरत का मालिक अल्लाह है, वो खुद पूरा करेगा, मैंने दूसरे को देना है। अब जितना आगे वो चलती रही, अल्लाह उन सब के सवाब को इकट्ठा करके उसका आगाज करने वाले के नामा अमाल में लिखेंगे। सबके जो सवाब को अल्लाह ने 7 गुना बढ़ा दिया, इसने उसको दी, उसने उसको दी। ऐसे दूसरों की जरूरत का ख्याल करते हैं। और भाई अपने काब फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मुझे अल्लाह के नबी ने ज़कात वसूल करने के लिए भेजा। एक कबीले में गया, ज़कात वसूल कर रहा था। एक आदमी के ऊंटों का हिसाब किया, कहने लगा कितनी ज़कात है? तो मैंने कहा कि ऊंट का 1 साल का बच्चा, ये तुझ पे ज़कात बनती है। अब वो कहने लगा 1 साल के बच्चे से क्या काम चलेगा? अपने माल में गया और सबसे बेहतरीन उम्दा ऊंटनी निकाली, कीमती, वो ऊंटनी लगा के पेश कर दी, ये लेके जा ज़कात में। 1 साल के बच्चे को क्या करेगा? दूध पिलाते रहोगे, उसे पालते रहोगे, उसे संभालते रहोगे, न वो सवारी का है न किसी और काम का। तो ये खूबसूरत कीमती ऊंटनी। अब भाई अपने काब कहते हैं मैंने कहा कि मुझे तो अल्लाह के नबी ने ज़कात वसूल करने भेजा था, 1 साल का बच्चा तुझ पे लगता है, बनता है, उससे ज्यादा मैं नहीं लेता। हाँ, अपने दिल की खुशी से देना चाहता है तो करीब ही अल्लाह के नबी फलां जगह में तशरीफ फरमा है, जाके उनकी खिदमत में पेश कर। अब वो सहाबी उनके पास चले गए। आज हमारी कैफियत क्या है कि जो ज़कात वाजिब होती है वो भी देते हुए में तकलीफ होती है। और उनका जज्बा क्या था कि 1 साल का बच्चा देना है ऊंट का, लेकिन कहा वो 1 साल का बच्चा क्या करेगा? खूबसूरत, सबसे कीमती, सबसे आला और बेहतरीन एक ऊंट पकड़ के उसके बदले में दे दिए। यूं अदा करते थे। अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश होकर खुशी खुशी वो ऊंट जो है, जवान ऊंट, वो पैगंबर की खिदमत में पेश कर दिया। सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए कफन आया। कफन का कपड़ा 2 चादरें आ गई। मरने के बाद भी इतना इसार और हमदर्दी है। कहा कि मैं 2 चादरों में कफन दिया जाऊं, और मेरे करीब जो दूसरे साहबी हज़रत सुहैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगैर कफन के दफन कर दिया जाए। नहीं, 1 चादर उनके लिए, एक मेरे लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक मेरे चचा के लिए, एक हज़रत सुहैल के लिए।
और अपने चचा के लिए इतना भी गवारा नहीं किया कि बड़ी चादर चचा को दे दी जाए, छोटी चादरों ने फरमाया नहीं, कुरानदाजी होगी जिसके नसीब में जो चादर आ गई। अब खुदा की शान, बड़ी चादर हजरत सुहैल के हिस्सा में, छोटी चादर हजरत हमजा के हिस्सा में। और कफन कैसे दिया गया? चादर सर पे डाली जाती, पांव नंगे हो जाते, छोटी है। ये वो लोग दुनिया से लेकर गए हैं अपने साथ। उन लोगों ने दुनिया से बस इतना लिया है। बहन ने कफन भेजा था, वो चादर छोटी है, पांव नंगे हो जाते हैं, पांव की तरफ खींचो तो सर नंगा हो जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सर पे कपड़ा उड़ा दो, पांव के ऊपर घास उखाड़ के रख दो। पांव पे घास रखकर उन्हें कब्र में दफन कर दिया गया है। ये उनके कफन है। यूं उनके साथ हुआ कि कफन के लिए कपड़ा मुयस्सर ना आया तो पांव पे घास रख दी गई। और है कौन? सैयद शुहदा हैं। क़यामत तक आने वाले सारे शहीदों के लिए, जिसे अल्लाह के नबी ने सैयद शुहदा कहा कि सारे शहीदों का सैयद है, पैगंबर का चचा जी, उसका कफन है। यही सार है। ये दुनिया के साथ बेरगबती है, कोई हैसियत नहीं उनके यहां। और कौन है ये लोग? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु का कफियत मैंने जिक्र की थी एक गुफ्तगू में। दुनिया से बिल्कुल ला तहल्लुक, दरवेश मनस साहबी रसूल। आबादी से बाहर एक छोटा सा मोहल्ला है, वहां पे रहते हैं रबजा में। चांद ऊंट हैं, उनको संभालने के लिए एक बूढ़ा सा गुलाम है, बस वो ऊंट संभालता है। गुज़र औकात हो रही है, कबीला बनु सुलैम का एक आदमी आया और सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से कहता है कि जी मुझे अपने पास खिदमत के लिए रख ले। आपके पास रहने का फायदा ये होगा कि आपके गुलाम के साथ काम काज में हाथ भी बटाऊंगा और फारग वक़्त में आपसे कुछ दीन भी सीख लूंगा, इस्तेफादा होगा। लिहाजा मुझे अपने साथ नौकर रख लीजिए घर में। फरमाया एक शर्त पे नौकर रखूंगा, अगर कबूल हो। पूछा कि क्या शर्त है? उन्होंने फरमाया कि जब भी तुझसे किसी माल का मुतालबा किया जाए तो सबसे बेहतरीन माल निकाल कर मेरे सामने पेश करना, फिर उसको बचा के पीछे नहीं छोड़ना। ठीक है जी हजरत, मंजूर है आपकी शर्त। रहने लगा। कुछ दिनों के बाद सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि करीबी एक जगह पर कुछ मुसाफिर आए हुए हैं, उनको खाने पीने की जरूरत है। अब इसी आदमी से कहा जाओ एक ऊंट निकाल के ले आओ, उनकी खिदमत के लिए एक ऊंट निकाल के लाओ। अब ये आदमी गया। अब सबसे बेहतरीन और कीमती ऊंट पे नजर पड़ी, ये सबसे अच्छा है। लेकिन एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई, भाई ज़िबाई तो करना है, इतना जबरदस्त सवारी के लिए बेहतरीन। अब ज़िबाई जब करना है गोश्त के लिए तो ये दूसरा ले लेते हैं, ये किसी और वक्त काम आएगा। सवारी का ऊंट है, बड़ा जबरदस्त, फिर काम आ जाएगा। किसी जरूरत में लगा देंगे, सिर्फ ज़िबाई करना है तो ये ले लें। अब दूसरा पकड़ के ले गए। अब सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु को तो पता था सबसे बेहतरीन, खूबसूरत, कीमती कौन सा है। अब वो दूसरा लेके आ गए। अब उनके सामने जब वो पेश किया तो उन्होंने कहा कि मुझे सच बताओ, गलती हो गई है या जानबूझ के ऐसा किया है? मैंने कहा था सबसे बेहतरीन माल पेश कर देना, तो सबसे बेहतरीन लेकर नहीं आया। बताओ गलती हो गई है या जानबूझ के ऐसा किया है? अब वो सदाकत और सच्चाई का दौर था। हम होते तो कहते जी गलती हो गई है, जानबूझ के भी करते तो हम क्या कहते? हम कहते गलती हो गई है। लेकिन उन्हें झूठ बोलना नहीं था, साफ लफ्जों में कह दिया हजरत गलती नहीं हुई, जानबूझ के। मैंने कहा किसी और जरूरत में काम आएगा, किसी मुश्किल वक्त में, किसी जरूरत में सवारी का ऊंट है, फिर काम आ जाएगा। मैं सुनो तुझे मैं बताऊं कि मेरी सबसे बड़ी जरूरत का दिन कौन सा है।
हम अपने माल को, अपनी दौलत को मुश्किल वक़्त के लिए बचा के रखते हैं। अल्लज़ी जमा मालहू व हद्ददहू, जमा करते हैं, गिन गिन के रखते हैं। क्यों? मुश्किल वक़्त में काम आएगा, जरूरत में काम आएगा। सैयदना अबू ज़र से समझाते हुए कहते हैं, पता है तुम्हें मेरे लिए जरूरत और मुश्किल का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? फरमाया वही दिन है कि जब मेरी आंखें बंद होंगी और मुझे कब्र में दफन कर दिया जाएगा। उससे ज्यादा जरूरत और मुश्किल का दिन मेरे लिए कोई नहीं है। लिहाजा इन चीजों को उस जरूरत के लिए हमने जमा करके रखना है। और फिर उसे नसीहत करते हुए फरमाया कि ये जो हमारा माल और दौलत है, इसमें 3 हिस्सादार हैं। 3 चीजों का हिस्सा होता है। एक हिस्सा किसका है? एक हिस्सा है तकदीर का। खुदा का हुक्म है, कोई आफत आ गई, कोई बीमारी आ गई, कुछ भी हुआ, वो उस तकदीर ने अपना हिस्सा खुद ही जो है वो अलग कर लिया। फिर वो तकदीर अच्छा और बुरा, छोटा और बड़ा, जवान और बूढ़ा, ये तकदीर देखती नहीं, खुद फैसला करके जो उसका दिल चाहे, कभी सारा माल खत्म कर दे, कभी आधा खत्म कर दे, कभी अच्छा खत्म कर दे, कभी बीमार खत्म कर दे। तकदीर अपना हिस्सा खुद ब खुद निकाल लेती है। एक हिस्सा इंसान के माल में तकदीर का है और दूसरा हिस्सा इंसान के माल में उसके वारसों का है। जब आंखें बंद हो जाएंगी, माल वारसों का है, वो उनके सुपुर्द हो जाएगा। और फरमाया एक तीसरा हिस्सा जो है वो खुद तेरी जात का है। अब इन तीनों हिस्सों में से तू इतना जो है वो कमजोर ना बन कि सबसे खराब हिस्सा वो तेरा हो। चंद पैसे भी तूने अपने हाथ से अल्लाह की राह में खर्च ना किए हो, जो माल बिल्कुल जो है वो लागर और कमजोर हो, किसी काम का ना हो, वो अल्लाह के नाम पे दे दिया जाए और सबसे बेहतरीन जो है वो तेरे वारसों के लिए रह जाए। तो इसलिए सबसे अच्छा माल, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, सबसे बेहतरीन माल को अल्लाह की राह में खर्च करे, ये उसे नसीहत फरमाई। और यही वजह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा किराम से पूछा, अय्युकुम मालो वारिसिही अखब्बु इलैहि मिन मालिही, बताओ दुनिया में वो कौन आदमी ऐसा है कि जिसे दूसरों का माल अपने माल से ज्यादा अच्छा लगता हो। भाई एक अपना माल हो, अपनी दौलत है, और एक लोगों का माल है, तो अपने माल से मोहब्बत होती है या लोगों के माल से? अपने माल को गिन गिन के बचा के रखता है या लोगों के माल और दौलत का मुहाफिज बनता है? अब साहबा किराम ने कहा, या रसूलल्लाह, ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं है अपने माल से नफरत और गैरों के माल की रखवालियां कर रहा हो, उसको जोड़ जोड़ के रख लाओ। गैरों का माल है, उनको जोड़ जोड़ के रखता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो तुम अपने हाथ से अल्लाह की राह में दे के चले जाओ, खा लिया, पहन लिया, इस्तेमाल कर लिया, या अल्लाह की राह में खर्चा सदका कर दिया, लगा दिया, अब ये तेरा है। और जो पीछे छोड़ के चला गया है, ये तेरा नहीं है, ये वारसों का है। अब देखना ये है कि कौन सा माल तूने किससे मोहब्बत करता था। जो पीछे छोड़ के गया, मोहब्बत इसके साथ थी, जो खर्च किया, मोहब्बत उसके साथ थी। तो यूं अल्लाह की राह में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अपने मालों को खर्च करते थे। और एक हदीस में अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाग पेश किया था, या रसूल अल्लाह, ये पूरा बाग अल्लाह की राह में सदका करता हूं, इसलिए कि कुरान पाक ने कहा, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक नेकी के आले दर्जे को नहीं पहुंच सकते सबसे बेहतरीन चीज सदका ना करो। तो बाग मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो बाग अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। और फिर मैंने जिक्र किया था अब्दुल्ला बिन जाफिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पैगंबर के चचा जाद भाई जाफर तैयार के बेटे, जब ये जाफर तैयार शहीद हुए थे गज़वा मोता में, अल्लाह के नबी इनके घर तशरीफ ले गए थे, अपने चचा दाद भाई के घर, सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हकीकी भाई के घर। अब वहां पे इनके 3 बच्चे थे, अब्दुल्ला,
मोहम्मद और होन। अब इनके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ फरमाई थी। अल्लाह ने बड़ी बरकतें भी अता की, इल्म में, अमल में, मालो दौलत में। लेकिन इन सब तीनों बेटों में सखावत के लिहाज से जो एक ज़रबुल मिसल शख्सियत है वो अब्दुल्ला बिन जाफर है रज़ी अल्लाह अन्हु। पिछली गुफ्तगू में मैंने एक दो वाक़यात उनके सुनाए थे आपको। अब यही अब्दुल्ला बिन जाफर हैं, अल्लाह की राह में इतना खर्च करते थे कि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, एक जंग पे जाते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू से उन्हें कुछ यकीन हो गया था कि मैं जिंदा वापस नहीं आऊंगा, शहीद हो जाऊंगा। अपने बेटे को वसीयत की अब्दुल्ला को कि जब मैं शहीद हो जाऊं तो मेरा जो कर्ज है वो लोगों को अदा कर देना है। बेटे ने कहा ठीक है। अब ये बड़े सखी आदमी थे, हजरत जुबैर भी सखावत में, अल्लाह की राह में खर्च करने में बड़े अमानतदार मशहूर थे। लोग अमानतें इनके पास ला के रखते थे, अमानतें जमा करवा दी। लेकिन उनके पास अमानत रखने, कहते मेरे पास अमानत रखने की जगह ही कोई नहीं, कोई बैंक होते नहीं हैं, कोई लाकर नहीं है, क्या है, कहां पे रखें इस रकम को। अब एक आदमी ने 10,000 ला के दे दिए, अब रखने की बजाय उसी वक्त गरीबों में सदका कर दिया। देने वाले को कहते थे जब भी जरूरत हो मुझसे मांग लेना, मैं तुझे अदा कर दूंगा। दूसरा आया, उसने रकम दे दी, अब इसको कहां पे रखूं, घर ले जाने की बजाय गरीबों में सदका कर दिया। अब यूं खर्च करते रहते थे, किधर रखूं इन्हें। जब उनकी वफात हुई, बेटे ने हिसाब किया तो 22 लाख दिरहम उनके जिम्मा कर्ज था। और वफात से पहले यह भी कहा था कि बेटा जब भी जरूरत पड़े, मुश्किल आए, कोई परेशानी हो, 2 रकात नमाज पढ़ के मेरे मौला से मांग लेना, वो तेरी मदद करेगा। कहना जुबैर के मौला मेरी मदद कर, तेरा मसला हल हो जाएगा। बेटा कहता है अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, वालिद फौत हो गए, 22 लाख दिरहम मेरे वालिद के जिम्मा कर्ज है। अब मैंने वो जो जमीनें, कुछ जगह थी वो बेची, सारा कर्ज अदा कर दिया, रकम पूरी हो गई। अब कहते हैं, यही अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं कि मुझे ख्याल हुआ, मैंने जो हिसाब किताब देखा उससे मुझे ये बात लगी कि अब्दुल्ला बिन जाफर ने भी 10 लाख दिरहम मेरे वालिद के देने थे। अब मैंने जाके उनसे भी मुतालबा किया। अब्दुल्ला बिन जाफर से मैंने जाके कहा कि हज़रत मेरे वालिद तो शहीद हो गए हैं और मैंने हिसाब में देखा लिखा हुआ कि आपके जिम्मा भी मेरे वालिद के 10 लाख दिरहम हैं। अब उसी वक्त बगैर कोई दलील मांगे, बगैर देखे, बगैर सोचे, जाफर, अब्दुल्ला बिन जाफर कहते हैं ठीक है, जिस वक्त भी तेरा दिल चाहे वो अपना कर्ज मुझसे ले लेना, 10 लाख दिरहम में तुझे अदा कर दूंगा। मान लिया। उन्होंने कहा ठीक है। वापस आ गए। वापस आके दोबारा जब चेक किया तो उन्हें पता चला ये तो बात समझने में मुझसे गलती हुई है। उन्होंने मेरे वालिद के नहीं देने, मेरे वालिद ने उनके देने थे, मेरे वालिद ने उनको अदा करने थे। अब हम होते तो क्या होता कि भाई एक आदमी मान गया, मैंने जाके उसे कहा तूने 10 लाख देने हैं। अब उन्होंने कहा ठीक है, जिस वक्त अभी कहते हो तो कहो, अभी तुझे दे देता हूं, ठीक है तेरे देने हैं। तो क्या छोड़ेगा कोई उसके 10 लाख पे। अब वापस आके उसने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं वो 10 लाख तो हमने उनके देने हैं, उनसे लेने थोड़े ही हैं। अब वापस जाके कहा कि नहीं जी मुझसे समझने में गलती हुई है, 10 लाख आपने नहीं देने, 10 लाख हमने देने हैं। अब वो 10 लाख उनसे भी ले लेते, चुप कर जाते, ठीक है मान गया है, जो देने थे वो भी देने ना पड़ते, वो भी 10 लाख ऊपर से इजाफी मिल जाते, 20 लाख हो जाते, अयाशी करते, जिनकी मदद से गुजार सकते थे। लेकिन ये वो लोग थे जिन्हें दुनिया के माल और दौलत की कोई जरूरत नहीं थी, अपने भाई का हक मारने वाले लोग नहीं थे, उन पे जुल्म और ज्यादती के लिए किसी लम्हे वो तैयार नहीं होते थे। फौरन जा कह दिया नहीं जी गलती हो गई, 10 लाख मैंने देने हैं।
अब 20 लाख रुपया अपने हाथों से खुद उनको अदा कर दिया। 10 लाख जो लेने थे वो भी नहीं लिए, उल्टा 10 लाख उनको दे दिए, 20 लाख का खतारा, लेकिन कबूल कर लिया। और आदमी सोचता है, एक लम्हे के लिए सोचे इस बात को। फर्ज किया यही अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु 10 लाख उनसे वसूल कर लेते, खुद भी 10 लाख न लेने पड़ते, यशी करते, मजे उड़ा लेते, क्या होता? आज वो दुनिया में मौजूद हैं, कितना वक्त आदमी खाएगा, कितना अरसा उनको लुटाएगा, कितनी याशी करेगा? वो जो जिंदगी के अयाम थे, आज से 1400 साल पहले वो जिंदगी बसर करके अपने रब के हुजूर पेश हो गए। आखिर मर जाना है इंसान ने, कितना किसी की चीज को दबाएगा, कितना किसी की जमीन को गसब करेगा, कितना किसी के माल पर जो है वो कब्जे करेगा, कितना किसी की दौलत को जो है वो गसब करेगा, क्या करेगा? मरना नहीं है, आखिर हमने मर जाना है। और ये जिंदगी जो है इसकी वो 1450 साल उस सहाबी के दुनिया से गए हुए हो गए हैं, लेकिन जो उजला और साफ किरदार उसने पेश किया है, अपनी आखिरत की हमेशा की जिंदगी को उसने संवार दिया। इसलिए जब हम इस मामले में कोताही करेंगे तो फिर यकीनन दुनिया क्या है? चंद रोजा जिंदगी है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, बस यही जिंदगी है। और 70 साल से ऊपर की जो आज के दौर की जिंदगी है, इसको तो जिंदगी ना समझे। एक आदमी मुताज होकर बिस्तर पे पड़ा हुआ है, न डॉक्टरों से कोई खाने की चीज खाने देता है, ना अपनी मर्जी से वो खा सकता है, ना मर्जी से पी सकता है, ना मर्जी से चल फिर सकता है, सिर्फ सांस आती जाती है, बेचारा मजदूर है, बीमार है, मुताज हो गया है, ना बीनाई रही ना कुछ रहा। ये क्या जिंदगी है? ये तो खत्म ही खत्म है। तो क्या जिंदगी है? 60-70 साल की जिंदगी। इसको संवारने के लिए अपने दूसरे भाई का हक गसब कर ले और हमेशा की आखिरत की जिंदगी उसको जो है वो तबाह कर ले, बहुत बड़ा नुकसान है। तो सहाबा किराम अल्लाह के बंदे थे, वो दुनिया के बंदे नहीं थे। अपने माल को अल्लाह की राह में लुटाने वाले, उसमें खर्च करने वाले। तो यही जज्बा आज हमने भी अपने अंदर पैदा करना है। अल्लाह ताला हमें इन बुराइयों को छोड़कर इन अच्छाइयों को अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। अपनी राह में गरीबों पर, यतीमों पर, बेवाओं पर, ज़रूरतमंदों पर अपने माल को खर्च करके अपनी आखिरत को संवारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।